हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आज हमने पढ़ना है, आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। ये क्या, इस लॉ को हम कैसे स्टेट कर सकते हैं? ओम्स लॉ कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, करंट जो किसी सर्किट में से बहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस उसके दो सिरों के दरमियान। सपोज ये एक कंडक्टर है, इसमें से करंट बहती है I और इसके दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है V। ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट किसी कंडक्टर में से गुजरती है उसका बराह रास्त ताल्लुक होता है उस कंडक्टर के दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के। मैथमेटिकली हम कहेंगे V पोटेंशियल डिफरेंस across a कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या यूं कहेंगे V इज इक्वल टू, हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे। V इज इक्वल टू, एक तो R है, I है, और दूसरा R। यहां R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस R को हम कहते हैं, दूसरा नाम भी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहां R है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि करंट जो भी किसी कंडक्टर में से बहती है उसका बराह रास्त डायरेक्टली वो वाबस्ता होती है उस कंडक्टर के दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को। मैथमेटिकली हम करेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर है, प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा IR। या हम एक मिसाल बताऊंगा, 10 का ताल्लुक है 10 इज प्रोपोर्शनल टू 5, तो हम यूं कह सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तभी तो ये 10 आएगा ना। यहां जो ये 2 है इसका वैल्यू 3 नहीं हो सकता, तब ये 15 आएगा। एक नहीं हो सकता, तब ये 5 ही आएगा, तब ये बराबर नहीं आएगा। इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी तरह से यहां हमने देखा कि V प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होती है करंट के, और V बराबर होता है IR। यहाँ R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये R बराबर होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू R। ये R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। V को हम तो, इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट, I करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, R का ऐसा यूनिट है ओम। R का द ऐसा यूनिट ऑफ R इज ओम। ओम को हम शॉर्टली ऐसे लिखते हैं। अब इसकी वेरिफिकेशन, ये भी हमारे सिलेबस में है कि हम एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई कर दें। हम सिंपली ले आएंगे, हम 2-3 सेल्स लाएंगे। सेल्स का सिंबल ऐसे है, यहां पर एक और हम सेल जोड़ देंगे हम सीरीज में इसके साथ।
यहां पर एक और सेल वेव जोड़ देंगे हम सीरीज में इसके साथ। अब इसको हम इस सेटअप को हम सेल्स को हम यहां जोड़ देंगे एक रजिस्टर के साथ। एक निक्रोम वायर ले आएंगे हम, यहां रजिस्टर है, ये है रजिस्टर जो एक टुकड़ा है हीटर की कोयल का, निक्रोम वायर का। और यहां पर हम लगा देंगे एक इमीटर इन सीरीज में जो हमें करंट दिखाएगा। यहां पर हम की रख सकते हैं ऐसे, इस सेटअप को ऐसे हम जोड़ देंगे। यहां पर इस रजिस्टर के पैरेलल में हम लगा देंगे एक वोल्टमीटर जो हमें दिखा देगा इस रजिस्टर के दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जो ही हम स्विच को ऑन कर देंगे, इमीटर हमें दिखाएगा वैल्यू ऑफ करंट आई, वोल्टमीटर हमें दिखा देगा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। अब हम करंट को चेंज करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे। यहां हमने 3 सेल्स लगा दी हैं, अब हम या तो 4 लगा देंगे या 2 ही लगा देंगे। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगी तो हम नई रीडिंग लेंगे। उस नई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम देखेंगे, सपोज ये है पहली पोटेंशियल डिफरेंस, ये है उसमें से उस वक्त की करंट। अब दूसरी बार हम देखेंगे ये है V2 नई पोटेंशियल डिफरेंस, ये I2 है नई करंट। हमेशा हम देखेंगे V बटा I, V1 बटा I1। यहां इसका वैल्यू सपोज अगर मिसाल के तौर पर 2 ओम आएगा, सपोज यहां V2 बटा I2 का वैल्यू भी 2 ओम आएगा, जिससे ये वेरीफाई हुआ कि करंट जो भी किसी कंडक्टर में से बहती है उसका बराह रास्त ताल्लुक होता है उस कंडक्टर के दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस में से। हम यूं भी कर सकते हैं, हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे भी कम कर सकते हैं। क्या किया हमने सेल्स जोड़ दिए सीरीज में से रजिस्टर निक्रोम वायर के साथ और इमीटर के साथ। फिर एक वोल्टमीटर हमने पैरेलल में लगा दिया किसके साथ, रजिस्टर के साथ। जो ही हम स्विच ऑन कर देंगे करंट बहेगी तो क्या होगा, ये एम्पियर हमें दिखाएगा कि कितनी करंट यहां से बहती है इस सर्किट में से, कंडक्टर में से। और ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर हमें दिखाएगा इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस रजिस्टर के दो सेल्स के दरमियान। तो हम एक रीडिंग उठा देंगे, फिर हम करंट चेंज करेंगे, सेल्स का नंबर चेंज कर देंगे तो दूसरी रीडिंग उठाएंगे, फिर दोबारा हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो हम हमेशा देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो जो आएगा इसका रजिस्टर के लिए वो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम ग्राफ भी प्लॉट कर देंगे V के वैल्यूज और I के वैल्यूज के दरमियान तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा। सपोज इस जानिब हम देखेंगे यहाँ करंट हम इस जानिब प्लॉट कर देंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम प्लॉट कर देंगे, तो ये ग्राफ जो हमारा आएगा ये एक स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आएगा। जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आता है तो इससे ये जाहिर हुआ कि ये वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वेरिएबल के। थैंक्स।